जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब स्वयं ब्रह्मा जी के सर को भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप काल भैरव के रूप में काट दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को अपने इस भयंकर अवतार में प्रकट होना पड़ा? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें छुपा एक गहरा शिव संदेश भी है। तो चलिए आज जानते हैं भगवान काल भैरव के जन्म की रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्यों में लगे थे। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, भगवान विष्णु इसका पालन कर रहे थे और भगवान शिव संहार और मोक्ष का मार्ग दिखा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया और ये घोषणा कर दी कि वे ही सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं। उनकी इस घोषणा ने देवताओं के बीच चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये अहंकार सृष्टि के लिए सही नहीं था। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से इस विषय पर चर्चा की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाने की कोशिश की और बोले कि शिव ही परम तत्व हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इसे मानने को तैयार नहीं थे। वे तो स्वयं को सबसे बड़ा साबित करने में लगे थे। देखते ही देखते ब्रह्मा जी ने शिव जी की बुराई करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, शिव जी संहारक हैं, वे तो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाया करते हैं, वे कैसे महान हो सकते हैं? सृष्टि को बनाने वाला ही सबसे महान होता है और वो मैं हूँ। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ये अहंकारी बातें सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी तीसरी नेत्र से एक भयंकर ऊर्जा प्रकट हुई और उसी से प्रकट हुए एक विकराल और प्रचंड शक्ति से बने एक ऐसे देवता जिन्हें भगवान काल भैरव कहा जाता है। उनका काला रंग, हाथ में दंड, सर पर जटाएं, गले में नरमुंड की माला और उनके तेजस्वी आंखें मानो ब्रह्मांड को भस्म कर देने के लिए ही बनी थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवता कांपने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो गया। ये नजारा देखकर भी ब्रह्मा जी की अकड़ गई नहीं। उन्होंने काल भैरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन काल भैरव का क्रोध ब्रह्मांड से भी विशाल था। उन्होंने बिना एक पल गवाए ब्रह्मा जी का 5वां सर अपने शस्त्र से काट दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का सर धड़ से अलग हुआ, वैसे ही उनका अहंकार भी चूर हो गया। वे शिव के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी के सर को काटने की वजह से काल भैरव जी पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। वे कैलाश से चले, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन ब्रह्मा हत्या उनके पीछे लगी रही। आखिरकार जब वे काशी पहुँचे तो वहाँ के दिव्य वातावरण ने इस दोष को समाप्त कर दिया। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्मा हत्या तुरंत वहीं गिर पड़ी और समाप्त हो गई। यहीं पर काल भैरव ने निवास करना शुरू किया और वे काशी के रक्षक बन गए। इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी में किसी को कोई भय नहीं होता, क्योंकि वहां स्वयं काल भैरव न्याय करते हैं। आज भी काशी में काल भैरव मंदिर है, जहां भक्तजन दर्शन करने जाते हैं और उनसे अपने कष्टों का निवारण मांगते हैं। कहते हैं कि जो भी काल भैरव की सच्चे मन से पूजा करता है, उनके जीवन में सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को की जाती है, जिसे काल भैरव जयंती कहते हैं। इस दिन भगवान काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक अद्भुत परंपरा प्रचलित है। यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और कहा जाता है कि यह मदिरा रहस्यमय तरीके से मूर्ति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में जन्म लेकर न केवल ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त किया, बल्कि संसार को ये संदेश भी दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी भगवान काल भैरव की जन्म की पूरी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।